आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे HTM के क्लासेज में नए एपिसोड में। कल का एपिसोड खत्म हो गया था, आज का एपिसोड शुरू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अजमेर जिले के बारे में। आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं, प्रश्न बताइएगा। 1 मिनट, वो भी बात करेंगे। मुर्गा अभी तक बाद में हो जाएगा। राजस्थान का, 1 मिनट पीछे से। आज जो आए वो मत खड़े होना, तू भी आ जाए क्या? कल नहीं आया था? चलो ठीक है, कल नहीं आया, तू खड़ा हो जा। तू तो खड़ा हो जा, तू तो आया था। हाँ बच्चा। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? एक भी नहीं बोलेगा। राजस्थान का जिब्राल्टर। अजमेर। हाँ हाँ, जोर से बोल। अरे जोर से बोल देना, अभी बोला जो। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इसे। बैठ जाओ, अगला खड़ा हो जाओ। IPL के दीवानों। जो स्थापना अजमेर की किसके द्वारा की गई थी? अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी। बैठ जाओ। कब की गई थी? हाँ, नहीं हंसो मत, हंसना नहीं। सबकी बारी आएगी बेटा। 1113 ईस्वी में। नीचे से बच गया तो भूख से। हाँ? अगला। शंख बजता है ना। राष्ट्र राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हाँ, सेंटर में, राज्य के बीचों बीच है, इसलिए। बैठ जा, तू खड़ा हो जा। संतोष बावला की छतरी कहां पर है? संतोष बावला की छतरी। हम्म अजमेर जिले में तो है, लेकिन स्थान भी लिखाया था। बंद करके बता दीजिए यार। हाँ, खड़ा हो जा। देख लिया, अब तो बता दे। विनय नहीं है। तुझे याद है? हम्म नहीं, सब कुछ उसी में रहेगा क्या? बैठ जाओ। पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। पुष्कर स्थान है बहुत प्रसिद्ध जहां पर। अगला तू बता। पुष्कर का प्राचीन नाम क्या है? कोणार्क तो कहां पर है? उड़ीसा में है शायद। कोंकण तीर्थ। हम्म हाँ, आयुष्य बताएगी। हाँ। राज्य का प्रथम साक्षर जिला। हाँ, अभी अजमेर ही पढ़ा है तो अजमेर लगाओ, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे। तारागढ़ दुर्ग में किसकी दरगाह स्थित है? दरगाह पूछा है, दरगाह। नाम नहीं पूछा है उसका अलग। मीर सैयद हुसैन साहब की दरगाह, जिसे मीरान साहब की दरगाह भी कहा जाता है। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन जिस पुष्कर झील के किनारे किया गया था, उस घाट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट। ठीक है, सभी पढ़ा करो ऐसे डेली। अब पढ़ते हैं अपन, कल जो लिखा था कहां तक लिख लिया था अपन ने, लास्ट बताइए। हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी जो थी तारा देवी, उसके नाम पर तारागढ़ दुर्ग रखा गया था। अब एक और बात है इसमें, तारागढ़ दुर्ग में उसी में लिखना है आपको। देश में, देश की एकमात्र घोड़े की मजार, घोड़े की मजार कहां पर बनी हुई है? तारागढ़ दुर्ग में, याद रखना।
देश की एकमात्र घोड़े की मजार जो है तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रश्न। सुना होगा आपने नाम लूनी नदी। जिसे लूनी लूनी क्यों कहा जाता है लूनी? खारे पानी की नहीं है, बताऊंगा अभी आपको। क्योंकि बालोतरा से ना इसका जो जल है ना, अभी बालोतरा जिला बना है, वहां से कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसा हो जाता है, वहां की जो मिट्टी होगी ना शायद ऐसी होगी, इसी वजह से। हाँ, लूनी नदी। वही तो है, लूनी नदी। अब इसका क्या लिखेंगे? उद नहीं, वहां तो है। अब उद्गम लिखेंगे ना, कहाँ से निकलती है। ये ज्योग्राफी भी आ रही है इसमें, रवीना। हाँ, उद्गम नाग पहाड़ जो है ना यहाँ पर, नाग पहाड़ से निकलती है। लेकिन बहुत सी बार परीक्षा में क्या होता है, नाग पहाड़ न दे करके आना सागर झील दे दिया जाता है। आना सागर झील। हाँ, नाग पहाड़ से निकल करके ये क्या होती होगी, यानी कि आना सागर झील में आ जाती है। इस वजह, और यहाँ से निकालने के बाद इसका नाम लूनी नदी पड़ गया। लेकिन नागपाड़ आपको याद रखना है, ऑप्शन में अगर आना सागर भी दे दे नागपाड़ भी दे दे तो आपको क्या भरना है? नहीं, फर्स्ट में नहीं आएगा, दोनों नाम अलग अलग है ना यहाँ तो। नागपाड़ अलग है और आना सागर अलग है, तो आपको तो नागपाड़ भरना है ना, ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है, वास्तविक तो क्या है, नागपाड़ है। और अगर नागपाड़ नहीं दे रखा है तो फिर आना सागर। और कहाँ पर है ये? अजमेर। पुष्कर नहीं है, अजमेर। हम्म। ख्वाजा फखरुद्दीन। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, संत ख्वाजा, संत नहीं होंगे, संत तो अपने हिंदुओं में होते हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, ये जो है सरवाड़, कहाँ पर है, सरवाड़ और अजमेर। अजमेर जिले का स्थान है सरवाड़, याद रखना। जो चीजें लिखाई जा रही ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप। लिख लिया? इसके बाद लिखिए, एक और है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अभी केस चल रहा है इसमें, पता है आपको? रुको एक मिनट। नहीं नहीं, महादेव, महादेव वाली, शंकर भगवान की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये अजमेर। यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं ना, उन्होंने जब देखने जाते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल बोला जाता है, तो वहां पर अंदर गए ना, तब उसमें ऐसे वो साटिया बनाया जाता है ना। हाँ, साटिया साटिया। तो एक तो ये स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं ना, एक होता है ओम, ये। तो इस प्रकार के चिन्ह जो है ना वहां पर देखने को मिले हैं। कहाँ पर? उस दरगाह, इस दरगाह के अंदर। तो इसे देखने के बाद लोगों ने सोचा, इनमें मतलब मुस्लिमों में तो चलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यानी कि पहले हमारे धर्म से रिलेटेड कोई मंदिर होगा। तो उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, और अभी जांच वगैरह चल रही है वहां पर।
तो आपको याद रखना है, अपने तो जो चल रहा है वो चलने दो गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट निर्णय दे देगी जो होगा जो देखा जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, प्रॉपर अजमेर में है ये। और इसे यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, के नाम से उर्स भरता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से क्या भरता है? उर्स। ये यानी कि मुस्लिम जो बोलचाल होता है ना उनकी भाषा, उसका शब्द है उर्स। और अपन क्या बोलते हैं? मेला। इकलेरा में भरता है इधर, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ब्यावरा में राजगढ़ ब्यावरा यहाँ। और इसे, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने लायक, इसे राज्य का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। राज्य का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। याद रखना। राज्य का सबसे बड़ा उर्स पूछ लिया जाए कि राज्य का सबसे बड़ा उर्स कहाँ भरता है, तो अजमेर में भरता है। अगर वहां पर अजमेर में दरगाह अगर ऑप्शन में दे रखी है चार, तो आपको याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, इसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह अलग अलग है, ये फखरुद्दीन है और ये मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये कहाँ पर भरता है, मतलब कहाँ पर इसकी दरगाह? सरवाड़ में। और उद्गम लूनी नदी का कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से, याद रखना ये भी। और आना सागर झील, अगर ऑप्शन में नाग पहाड़ नहीं हो तो आना सागर झील आएगा। देश की एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में। आगे लिखेंगे अब हम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय किसे कहते हैं इंग्लिश में? नेशनल। हम्म। अपने राज्य में मात्र दो जगह है। कहाँ पर है बताओ? हाँ, एक और। अजमेर तो बताना है स्वाभाविक, बताओगे आपके यहाँ लिखा रहे तो अजमेर आएगा। छोटा नहीं। हाँ, नहीं, अजमेर और धौलपुर। हाँ, वही तो मैं बोल रहा था। ठीक है, याद रखना। यहाँ तक तो दिख रहा है ना? चलो ठीक है, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे अब, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है सभी को। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, याद रखना, अजमेर और धौलपुर। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि निम्न में से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ पर है। अगर दो दो के जोड़े में देगा तो आपको दो याद रखने, अजमेर और धौलपुर। अगर एक एक देगा तो आप अजमेर दोनों याद रखने पड़ेंगे आपको, धौलपुर और अजमेर। तो दोनों जगह लिख लिया था ना सभी ने?
केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ के पास है ये। किशनगढ़ के पास है, किशनगढ़ ही लिख लो आप तो, किशनगढ़ अजमेर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लिश में बोला जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किशनगढ़ अजमेर। एक लिखिए बादशाही हवेली, बादशाही हवेली, याद रखना, इसे स्टार लगा लेना, अजमेर में। बादशाह की सवारी आएगी, ये ब्यावर में है। बादशाह का मेला आएगा जो होली के दूसरे दिन बढ़ता है, ये ब्यावर जिले में आएगा। अगर इसमें भी लिखा देते तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो ब्यावर अपने को वहां ये थोड़ी याद, ये थोड़ी पूछेगा कि जिला, आपको तो ऑप्शन मिलेगा ब्यावर जो भी देगा हो। इसके बाद लिखिए आना सागर झील और पुष्कर झील, सागर झील, ये सभी कहाँ पर है? अजमेर। आना सागर झील, पुष्कर झील और फोय सागर झील इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक है फतेह सागर झील, कहाँ पर है? उदयपुर में हो। बहुत से कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है फोय सागर झील कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है अजमेर में, और फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला लिखिए निम्बार्क संप्रदाय का की प्रमुख पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है सलेमाबाद में, कहां पर है? सलेमाबाद, अजमेर। अभी एक ही जिला चल रहा है ना, जिससे इसलिए आपको अजमेर याद आ रहा है, जब दो तीन हो जाएंगे ना, फिर देखना आप इधर उधर भगोगे। लिख लिया? लिखिए दौलत बाग ब्रह्मा मंदिर, वैसे इसे राज्य का एकमात्र मंदिर बोला जाता है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? अजमेर। सावित्री मंदिर कौन थी ये? नहीं, सावित्री माता ब्रह्मा जी की क्या लगती थी? हाँ, पत्नी? हाँ, अरे पत्नी ही है। हाँ, यहाँ पर राज्य का दूसरा रोपवे बना हुआ है। हम्म, क्या स्थापना? दौलत बाग, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, रंगनाथ, रंगनाथ जी का मंदिर, वराह मंदिर,
वराह मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब भी 2.5 होता है। आदि, अजमेर जिले के, अजमेर के पर्यटन स्थल है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये है ना। अभी लिख लो, फिर बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। हम्म, लिख लिया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, ये पहले है ना एक संस्कृत पाठशाला थी। पढ़ा होगा आपने किसी अगर इतिहास में, संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके, यानी कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। यानी कि उसने क्या किया, 2.5 दिन का क्यों बोलते हैं, 2.5 दिन का मतलब 2.5 दिन में कंप्लीट कर दिया था उसने। कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। चित्र में देखना, बड़े बड़े पत्थर है और कुछ नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ दिया गया था, जो कि पहले यानी कि संस्कृत पाठशाला थी। याद रखना, इतिहास में आपको लिखाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखिए आप, पुष्कर मेला। अब कहाँ भरता है, तो स्वाभाविक है पुष्कर में भरेगा। बहुत प्रसिद्ध है, विदेशी आते हैं बहुत, जाने कहाँ कहाँ से आते हैं कि नहीं आते हैं। र- ग्योचो। हाँ। याद रखने योग्य बात यह है, राज्य का सबसे रंगीन मेला, याद रखना है, पूछा जाए एग्जाम में कि। अब यहाँ तक तो दिखाई दिया रहा था ना, बोल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं, चलो ठीक है। राज्य का सबसे रंगीन मेला कहाँ भरता है या किसे कहा जाता है, पुष्कर मेले को, याद रखना आपको। राज्य का सबसे रंगीन मेला। ठीक है, लिख लिया। इसी में लिखना, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। कि पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा। हम्म। हाँ, काती नहाने जाते हैं ना सर्दी के टाइम पे, वो ये अपने यहाँ इधर जाते हैं, यहाँ पाटन भी जाते हैं, और एक यहाँ भी तो जाते हैं, काकोड़नी भी जाते हैं। यहाँ पुरी के पास में है, नहीं चुरेलिया के पास में, परवन सनिया घाट, इसे झालावाड़ जिले का हरिद्वार बोला जाता है इसे। हम्म। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर क्या किया जाता है, जो
मतलब जलाए जाते हैं ना, और तीसरा ये होने के बाद जब व्यक्तियों की वो ले जाते हैं राख, तो उससे क्या करते हैं, यहीं पर विसर्जन किए करते हैं, इसलिए हाँ झालावाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। देखिए, राजस्व मंडल का मुख्यालय, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। आरपीएससी का पता होगा आपको कहाँ पर है? आरपीएससी परीक्षा होती है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, एक होती है आरपीएससी, जिसे बोला जाता है लोक राजस्थान, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखना आपको, अजमेर। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला एक और है, अभी याद होगा आपका ये, 12वीं वालों का, 10वीं का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर। एग्जाम में पूछ ले, बहुत से बच्चों का भी तो यही पता ही नहीं होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। और इम्पोर्टेंट है, राजपुताना, राजपुताना म्यूजियम, म्यूजियम संग्रहालय, राजपुताना म्यूजियम संग्रहालय अजमेर में। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना इसे, राजपुताना म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है? अजमेर। म्यूजियम नहीं जानते हो? हम्म। हाँ संग्रहालय होता होगा, लेकिन जो छप रहा है बुकों में, वही है, लिखा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने राजपुताना म्यूजियम पूछ ले तो अजमेर बता देना, पर प्रश्न शायद ये पूछा जाता है। लिखो, और खेल संघों का मुख्यालय, खेल संघों का मुख्यालय, ये भी कहाँ पर है? अजमेर। हम्म। राष्ट्रीय क्रिकेट संघ का मुख्यालय, ये भी यहीं पर है। इम्पोर्टेंट, एक तो राजस्व मंडल वाला है, और आरपीएससी, और एक राजपूताना, ये तीनों ही है। याद तो सब करना है, इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट लगा दिए, सब जो लिखा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। आगे लिखिए, दाहर सेन, दाहर सेन का मकबरा अजमेर, दाहर सेन का मकबरा अजमेर।
अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर। ये मकबरा को स्मारक भी बोला जाता है। दाहर सेन का स्मारक कहाँ पर है? अगर मकबरा के स्थान पर स्मारक आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक तो? हम्म। खां। अरे हाँ, वही है ये। ऐसे ही तो नाम होता है इनमें। हम्म। बोलता भी नहीं आवा ने। कोई ना। लिख लिया। अरे रहने दे। लिख लिया क्या है? इसके बाद लिखिए। बनी ठणी, सुना है? हाँ, बनी ठणी शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? मतलब कहाँ पर है ये? किशनगढ़, अजमेर। बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की नहीं भारत की बोला जाता है। हाँ, याद रखना इसको पूरे को, जो इसमें लिखा जाएगा। इसे भारत की भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। वो मोनालिसा नहीं है ये। अरे ये वो नहीं है, कुंभ वाले नहीं है। हाँ शायद वही तो, नहीं वहां तो नहीं आ गई वो। हाँ? जन्म ले लिया हो। इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ यार, बहुत अच्छा मौका था, प्रसिद्ध होने के लिए चले जाते हैं। हाँ? अच्छे अच्छे फिर प्रसिद्ध हो गए वहां पर। वो एक आईआईटी बाबा। तो उसने बोला था कि पाकिस्तान से भारत हारेगी। क्रिकेट चल रहा था उस समय, वर्ल्ड कप, और इंडिया जीत गई। अगर है ना, मतलब कि उसके वचन सत्य हो जाते हैं ना, तो मतलब दरबार लगने शुरू हो जाते हैं उसके। हाँ, फूफा जी अटरू वाला वहां ने बनाई थी, रील के ऊपर है कि हमारी सौगन राते के राते का दरबार लाग जाता, अगर एक ही कहावत सत्य हो जाती तो। हम्म। क- बस। टाइम कितना हुआ? रुक जा एक मिनट। हाँ। नहीं तो समस्या है क्या तेरे घर पे? मतलब रूम पे उधर जाती है क्या? चलो कोई नहीं, छोड़ देंगे अभी 10 मिनट में। अनुभव बुला के लिया, उनको नीचे बैठा हुआ। कुंदन को बुला लो। बोलो मत, लिखो आप। इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थी बनी ठनी, राजा सावंत सिंह, सुना है नाम? सुन लीजिए। राजा सावंत सिंह, इनका उपनाम है नागरी दास। याद रखना है भी। की प्रेमिका थी वही ये बनी ठनी, राजा सावंत सिंह नागरी दास की प्रेमिका पद्मिनी। पद्मिनी वो उसमें आएगा, पढ़े। लिखो, बनी ठनी जो चित्र शैली है ना है, यहाँ चित्र लिख लेना। चित्र शैली
चित्रशैली जो है यानी कि इसे किशनगढ़ की है और अजमेर जिले में इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजा सावंत सिंह, याद एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, राजा सावंत सिंह का उपनाम क्या है? नागरी दास। किसकी प्रेमिका थी ये? राजा सावंत सिंह की। कौन थी? बनी ठनी। और जो ये बनी ठनी चित्रशैली, इससे जो बनाया था, इसके चित्रकार लिखी है। हाँ, आपके चित्रकला है ना, उसमें मिलेगा। चित्रकार है इसके मोर ध्वज, मोर ध्वज निहाल चंद। सुना है? हाँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बनी ठनी चित्रशैली के चित्रकार कौन है, याद रखना है। मोर ध्वज। हाँ, भाई तो अच्छा, नाम बताए जो यो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। तो लिख लिया सभी ने? तो कल से कर देंगे टाइम, या कल नहीं तो फिर परसों से हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले एपिसोड में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है।